गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है और इसी पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है। गुरु पूर्णिमा का व्रत हमारे लिए बहुत शुभ फल देने वाला है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से हमें महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो गुरुओं के आशीर्वाद मात्र से समस्या का निवारण हो जाता है। आज हम सभी गुरु पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाओं का श्रवण करेंगे। इन कथाओं को व्रत में और व्रत के अलावा भी सुना जाता है। अगर आप किसी कारणवश व्रत ना भी रख रहे हों तो इस कथा का श्रवण ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कथाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य को पूरे व्रत का फल प्राप्त होता है। तो आइए हम सर्वप्रथम गुरु वेद व्यास जी की कथा को सुनते हैं। उसके बाद हम पूर्णिमा व्रत की कथा को सुनेंगे। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। प्राचीन कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत ही रुचि थी। एक बार उन्होंने प्रभु के दर्शन के लिए माता पिता के सामने इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने के लिए अनुमति मांगी। जब उनकी माता ने यह बात सुनी तो उन्होंने वेद व्यास जी को वन में जाने से मना कर दिया। इसके बाद भी वेद व्यास जी वन में जाने के लिए हठ करने लगे। वेद व्यास जी की हठ को देखकर उनकी माता सत्यवती को उन्हें वन में जाने के लिए आज्ञा देनी ही पड़ी। इसके बाद जब वेद व्यास जी वन की तरफ जाने लगे तो उनकी माता ने उनसे कहा कि जब कभी भी तुम्हें घर की याद आई तो तुम बिना हिचक करके घर वापस आ जाना। माता के इन वचनों को सुनकर वेद व्यास जी दोबारा से वन की ओर चल दिए। वन में पहुंचकर व्यास जी ने कठोर तपस्या की। निरंतर भगवान का ध्यान लगाने और कठोर तपस्या की वजह से महर्षि वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा के ज्ञान के पश्चात इन्होंने वेद, 18 महापुराणों और ब्रह्मा सूत्र की रचना की। आज के लोगों को वेदों के ज्ञान का श्रेय महर्षि वेद व्यास जी को ही जाता है। आइए अब हम सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। एक बार द्वापर युग में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कन्हैया, तुम सारे संसार की उत्पन्न करता, पालनहारी और संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे एक व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है।
मैया यशोदा कहने लगी, हे कृष्ण, पहली बार इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य किया करते थे। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य के घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा कि तभी धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य अपनी आंखों से देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी महाराज से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र हो और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे भूल तो कदापि नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपा हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारी कोई संतान नहीं है और जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा लेना अधम या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपत्ति से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ये वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें मुनिवर। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य ही है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा करो। माँ प्रसन्न होंगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। आखिर कौन संतान की प्राप्ति पर खुश नहीं होता। उसने भाव में आकर महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिनों तक काली माता की पूजा की और उपवास भी रखा। उसकी भक्ति को देखकर और विनती सुनकर माँ काली ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तुम निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन एक समस्या है कि 16 वर्ष की अल्प आयु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घ आयु हो सकती है,
प्रातः काल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातः काल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माता के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता श्री गणेश जी भगवान का सुमिरन किया और गणपति जी की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ ही लाया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माता के निर्देशन अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहती। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। दंपति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम इस देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस ले आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत करके पुत्र की दीर्घ आयु होने की कामना करते रहे। उधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके पश्चात देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। ये बात सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्प आयु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी उसके भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है। आखिर भाग्य का लिखा कौन ही बदल सकता है। देवीदास के बहुत कहने पर भी जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। प्रातः काल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताई कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बात हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर चले गए।
उधर एक दिन प्रातः काल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता के द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। तत्पश्चात काल स्वयं वहाँ आई और उसके शरीर से प्राण निकालने लगी। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहाँ माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। उसके फल स्वरूप कृपा आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिवजी ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो गई है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़ी। रास्ते में जब वो कन्या के घर गई तो उसने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गई। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णमासी के व्रत को करती हैं, वह जन्म जन्मांतर में विधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो, भगवान श्री हरि की जय हो। तो ये थी गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। आप सभी को कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही में अपने परिवारजनों के साथ पूर्णिमा की व्रत कथा को शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। हम आप सभी के लिए रोज़ ऐसी ही कथाएं लाते रहते हैं और कल से तो सावन महीना शुरू हो रहा है, तो हम नित्य ही सावन मास महात्म्य की कथा और शिव पुराण का पाठ करेंगे। आप सभी लोग नित्य नियम से सावन मास महात्म्य की कथा को अवश्य ही सुनिएगा, जिससे भगवान शिव शंकर की कृपा सभी पर बनी रहेगी। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।